मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड द बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी सिलेबस जो कि पेपर जो फर्स्ट था उसको मैंने बता दिया था। इसका लिंक आपको आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके इस वीडियो को देख लीजिए। जहाँ पर अपन बात करते पेपर सेकंड, इसका नाम होता है माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। जहाँ पर अपन को माइकोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी प्लस प्लांट पैथोलॉजी के बारे में डिटेल से देखना पड़ेगा। इसमें अपन को देखना होगा 5 यूनिट में फर्स्ट यूनिट होती है जिसमें अपन को पढ़ना पड़ेगा एलेक्सोपोलस तथा मीमस के द्वारा प्रस्तावित तंत्र के विशेष संदर्भ सहित कवकों के अभिलक्षण एवं विस्तृत वर्गीकरण, कवकों के आणविक वर्गीकरण, विज्ञान में नए विकास एंड एल्बुगो, पेनिसिलियम, फाइलेक्टिनिया, पेजिजा की संरचना, जीवन वृत्त, कवक मूलों का प्रारंभिक ज्ञान तथा उनके सहजीवी जीवन का महत्व। तो देखिए इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, जो कवक होते हैं वो जैसे कि यहाँ पर एल्बुगो है, पेनिसिलियम है, फाइलेक्टिनिया है, पेजाइजा है, तो इस कवक के बारे में उनको पढ़ना पड़ेगा। साथ में कवकों के अभिलक्षण को पढ़ना पड़ेगा और एलेक्सोपोलस ने जो बात बताई थी कवक के बारे में उसके बारे में उनको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अपन देखते हैं आगे यूनिट सेकंड। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अपन यूनिट सेकंड देखते हैं। तो यूनिट सेकंड में अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, पक्सिनिया, अस्ट्रिलेगा, एगेरिकस व अल्टरनेरिया की संरचना तथा जीवन वृत्त, कवकों का आर्थिक महत्व, खाद्य उद्योग, औषधि तथा जैविक नियंत्रण। यानी कि देखिए अल्टरनेरिया, पक्सिनिया, जो एगेरिकस, अल्टरनेरिया की संरचना देखनी पड़ेगी और उसका जीवन वृत्त क्या होता है, फिर कवकों का जो आर्थिक महत्व होता है, फिर खाद्य उद्योग में उसका क्या महत्व होता है ना, फिर औषधि और जैविक नियंत्रण में क्या इसका मतलब महत्व होता है, उपयोग होता है इसका, कवकों का। तो उसको बारे में अपन को डिटेल से देखना पड़ेगा यूनिट सेकंड में। इसके बाद अपन देखते हैं यूनिट थर्ड, जहाँ पर अपन को देखना होगा जीवाणु के अभिलक्षण। जो जीवाणु होते हैं ना, जो कि आपने 12th 11th क्लास में पढ़े होंगे, हालांकि 11th क्लास में पढ़े ही होंगे बायोलॉजी में, जो बॉटनी थी उसमें जीवाणु है ना, तो उसके अभिलक्षण देखने होंगे, साथ में वर्गीकरण देखने होंगे, संरचना देखनी होगी, प्लस जनन देखना होगा, जीवाणु का जो पृथक्करण जो होता है एवं शुद्ध संवर्धन एंड ग्राम अभिरंजन। जो ग्राम क्रिश्चियन ग्राम थे वैज्ञानिक, उसने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव वाला जो दिया था कॉन्सेप्ट, उसको पढ़ना पड़ेगा। जल, मृदा तथा खाद्य भोजन की सूक्ष्म जैविकी के प्रमुख लक्षण, आणविक तकनीकों द्वारा जीवाणुविक पहचान। तो देखिए यूनिट थर्ड जो होती है उसमें अपन को देखना पड़ेगा जीवाणु के बारे में डिटेल से, है ना। तो जीवाणु के बारे में यहाँ पर को यूनिट को थर्ड में पढ़ना पड़ेगा, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों इकाई जो कि यूनिट फोर्थ की अपन बात करते हैं, तो यूनिट फोर्थ में अपन को क्या पढ़ना पड़ेगा, माइकोप्लाज्मा के अभिलक्षण, संरचना व आर्थिक महत्व, विषाणु प्रकृति, मतलब विषाणु की जो प्रकृति होती है वो, संरचना, पादप विषाणु का प्रसारण व बहुगुणन। देखिए माइकोप्लाज्मा जो होता है ना वो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका होती है, तो इसके बारे में अपन को डिटेल से देखना पड़ेगा। प्लस इसके संरचना क्या होती है, आर्थिक महत्व क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्लस वायरस जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, संरचना कैसी होती है, एंड इसमें पादप जो विषाणु होते हैं उसका प्रसारण देखना पड़ेगा। फिर बहुगुणन के बारे में पढ़ना पड़ेगा जो कि यूनिट फोर्थ में। इसके बाद अपन बात करते हैं यूनिट 5, जहाँ पर अपन को क्या देखना होगा, पादप रोग विज्ञान के सिद्धांत, मतलब पादप रोग विज्ञान जो होते हैं इसके सिद्धांत कुछ दिए थे उसके बारे में अपन को डिटेल से देखना होगा। इसके बाद रोग प्रबंधन की विधियाँ, निम्नलिखित पादप रोगों के लक्षण जो कि आगे लिखे होंगे, रोग कारक स्थायीकरण, रोग निदान तथा नियंत्रण, मापदंडों का अध्ययन एंड बाजरे का हरित वाली रोग, गेहूं का शलतकंड एंड गेहूं का काला रतुआ, सिट्रिस कैंकर, सोलनम मेलंगना जो कि बैगन का वानस्पतिक नाम है का छोटा पत्ता, भिंडी का पित्तशीरा मोजेक, मूंगफली का टिक्का रोग। तो देखिए ये जो सारे आपने देखे, बाजरा है, फिर गेहूं है, फिर यहाँ पर सिट्रस कैंकर यानी कि जो नींबू है, इसके बाद में जो बैगन है और फिर मूंगफली है, तो भिंडी है, उसमें जितने भी रोग होते हैं जो कवक के द्वारा होते हैं न, तो उसके बारे में अपन को देखना पड़ेगा। इसके बाद अपन वायरस के द्वारा जो भी होंगे उसके बारे में देखना पड़ेगा। तो जो भी रोग होता है उसको अपन यूनिट 5 में पढ़ते हैं।
तो यूनिट 5 में अपन को रोगों के बारे में पढ़ना होगा, प्लस रोग में जो होते हैं उसमें सिद्धांत जो दिए होते हैं उसके बारे में डिटेल से देखना होगा। तो ये था आपका सेकेंड पेपर। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। सो गाइज आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अंदर। बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।